आइए बच्चों अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हमने लिखे थे। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन बहुपद की, उसके फिर प्रकार और बहुपद के शून्य अर्थात जीरोज। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा टॉपिक कि बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बहुपद के शून्यों का, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम कोई रेखीय बहुपद ले लें, लीनियर पॉलिनोमियल ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया ये px एक रेखीय बहुपद, मान लीजिए उदाहरण के लिए 2x+3 ले लिया। अब इसके शून्य का मतलब क्या है बच्चों, फिर हम शून्यों का ज्यामितीय अर्थ सीखेंगे। शून्य का मतलब है कि x का वह मान जिसको हम इस रेखीय बहुपद में रख दें तो रेखीय बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। और हम लोगों ने शून्य ज्ञात करना भी सीखा था। तो शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, इस px को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो अर्थात 2x-3 को हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे तो उस दशा में यहां से x का मान क्या मिल जाएगा, 3 का पक्षांतर कर देंगे -3, और फिर यहाँ पे 2x बराबर -3 आएगा, 2 का भी पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर -3/2 आ जाएगा। तो यही इस बहुपद का शून्य है। अब x का मान यहाँ पर अगर हम -3/2 रख देंगे तो px का मान 0 आ जाएगा, और px 0 करके हम बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे हो इसके पहले वाले, वो पहले जरूर देख लें फिर इसको देखें। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि इनके शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने रेखीय बहुपद के ग्राफ बच्चों बनाए थे। तो रेखीय बहुपद के ग्राफ कैसा बना था, एक सरल रेखा। रेखीय बहुपद का ग्राफ क्या था, एक सरल रेखा था। तो अब देखते हैं जरा इस बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा पिछला आपको रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी आ जाएगा। तो इस बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपसे कि हम क्या करें कि इस बहुपद को मान लीजिए हमने इस px बराबर 3x+3 इसका ग्राफ बनाना है, तो इसको y के बराबर मान ले रहे हैं। तो y बराबर हो जाएगा 2x-3। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें निर्देशांक चाहिए होंगे। तो अब हम यहां पर x और y के x के ऐसे मान लेंगे जिसके लिए y के मान होल नंबर्स में आए या इंटीजर्स में आए, अर्थात y के जो मान है वो दशमलव में ना हो और दशमलव के 2 स्थानों तक ना हो, एक स्थान तक फिर भी चल जाएगा, क्योंकि फिर उसको हम सेंटीमीटर या मीटर स्केल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम x का मान 1 लें, तो x का मान अगर हम यहाँ पे बच्चों 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 में 2 गुणा होगा, 2 आएगा, 2 और धन 3 यानी 5 आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से x की जगह 1 रख दिया तो y बराबर 2 गुणे 1 धन 3 हो गया, तो अर्थात 2 धन 3, तो ये y का मान 5 आ गया। अब इसी तरह से हम अपने मन से ही कम से कम 3 बिंदु लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, या और ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम तो 3 होने ही चाहिए। अब x का मान मान लीजिए -1 रख दे रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणे -1 धन 3, और जब -1 रखेंगे तो y का मान देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 धन 3 यानी y का मान आ जाएगा 1। तो x का मान अगर हमने -1 लिया है तो y का मान हमें पास 1 आ गया। और मान ले सकते हैं x का मान मान लीजिए अगर हम 2 ले लें तो 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 3 7, 7 तो भी नहीं बन पाएगा इसमें, हाँ बन सकता है, 7 तो हमने लिया है उसमें, ठीक है। चलिए x का मान लीजिए हमने ले लिया है 2, तो या 2 की जगह 0 लेके देख लेते हैं, x का मान 0 ले रहे हैं। तो x का मान अगर हमने 0 ले लिया तो बहुत लंबा फिर आगे ग्राफ नहीं खींचना पड़ेगा। x का मान 0 ले लिया तो y का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 3। अब हमारे पास ये 3 बिंदु आ गए हैं, 1,5 -1,1 और 0,3। अब इनको ही हम जरा पुट करते हैं अपने ग्राफ पे जो पीछे हमने बगल में बनाया है, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इसका ग्राफ होगा अब एक सरल रेखा, और वो सरल रेखा से शून्यों का कोई संबंध है क्या, इस पे विचार करेंगे। देखिए ध्यान से जरा। तो अब 1,5 को प्लॉट करते हैं तो ये हो गया 1,5, ये बिंदु मिल गया हमें। तो ये पहला बिंदु हमने प्राप्त कर लिया है 1,5। अब -1,1, तो ये -1,1 ये बिंदु मिल गया हमें, -1,1 ये बिंदु प्राप्त हो गया, -1,1। और फिर 0,3, तो 0,3 ये बिंदु हमें मिल गया है 0,3।
अब देखिए जरा, ये जो तीन बिंदु मिले हैं इनको मिलाइए तो एक सरल रेखा मिलनी चाहिए थी और सरल रेखा आ भी रही है। तो जरा इनको ज्वाइन करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को हम ज्वाइन कर देते हैं। तीनों देखिए बिल्कुल तीनों स्ट्रेट लाइन में है, आपको दिख रहा होगा इधर से तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। इनको ज्वाइन करते हैं जरा, तो ये हमें बच्चों एक सरल रेखा प्राप्त हो गई इन तीनों को मिलाने पे। चलिए इसको यहां से सेरो बना देते हैं। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो सरल रेखा है बच्चों, ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, इस पे जरा विचार करेंगे। तो देखिए ये जो सरल रेखा है ये एक्स अक्ष को -2 और -1 के बिल्कुल मध्य में काट रही है। इसका मतलब ये जो है ये ये बिंदु जो है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं देखिए जरा, माइनस का 1.5, 0। मतलब यहां पर बहुपद 2x धन 3 का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है उसका भुज क्या है, -1.5। तो अब हम यहां से जब हमने देखा था इसके पहले, जब हमने x का मान निकाला था, यहां पे इसका शून्य क्या था, वो भी बच्चों -3/2 था, अर्थात वो भी -1.5 ही था। देखिए यहां से जब हम 2x धन 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -3/2 आएगा, भाग देंगे तो -1.5 तो ही आएगा। तो अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि किसी रेखीय बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का जो x निर्देशांक है अर्थात भुज, वही उस रेखीय बहुपद का शून्य होता है। अब देखिए जरा, रेखीय बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + b। तो यहां पर x का मान क्या आ रहा है, -b/a, और देखिए बिल्कुल वही आ रहा है, -3/2। इसको 0 के बराबर कर देंगे तो -b/a आ जाएगा, और ये -b/a तो ही इस बिंदु का -2 और -1 के बीच में जो बिंदु है -1.5, वही तो भुज है इसका बच्चों। तो अर्थात निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास कि भाई रेखीय बहुपद का शून्य क्या होगा, कि भाई बहुपद का ग्राफ अर्थात सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु का जो x निर्देशांक है वही बच्चों इस रेखीय बहुपद का शून्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या है ये हमने समझा अभी बच्चों एक रेखीय बहुपद से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरा, और किसी रेखीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax + b और उसका शून्य क्या होगा, -b/a। ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या है कि x अक्ष को जिस बिंदु पर सरल रेखा काटेगी, कौन सी सरल रेखा, जो रेखीय बहुपद के ग्राफ से प्राप्त हुई है हमें, और वही उसका x निर्देशांक की इसका शून्य होगा। अब आगे बात करते हैं जरा और भी बहुपदों की कि उसमें क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, इनको देखते हैं। तो इसके बाद मान लीजिए कोई अगर हम एक द्विघातीय बहुपद बच्चों ले लें और उसका ग्राफ बनाने का प्रयास करें इसी विधि से, हिट एंड ट्रायल से, तो क्या होगा, तो बच्चों हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी उसको जरा देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, डस्टर ये रखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। इसको इरेज करके जरा फिर हम इसी ग्राफ पे एक दूसरा ग्राफ द्विघातीय बहुपद का उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं क्या कोई निष्कर्ष नया निकलता है कि नहीं, क्या होता है देखते हैं। चलिए जल्दी से जरा, तो अब मान लीजिए कोई एक द्विघातीय बहुपद ले लिया जाए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई द्विघातीय बहुपद ले लिया अपने मन से, मान लीजिए ले लिया x² - 3x - 4। द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म आपको पता ही है, ax² + bx + c। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो बिल्कुल बच्चों इसी प्रकार से बनाएंगे ग्राफ इसका, हिट एंड ट्रायल मेथड से। y के बराबर इस बहुपद को मान लेंगे x² - 3x - 4, और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां पर लिया x, यहां पर लिया y, अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं जरा। जहां पे जैसे मान लीजिए हम x के स्थान पर 1 रख दें तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, फिर माइनस का 3 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 और -2 और -4 -6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए हम x की जगह 0 ले लें तो 0 लेने पे क्या आएगा, ये पे पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, और y का मान -4 आ जाएगा। इसके लिए बच्चों हमें बहुत सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे, तभी हम इसकी एक स्पेशल फिगर पता लगा पाएंगे। देखिए वो तो सरल रेखा ग्राफ था, तो 3 बिंदुओं से ही हमारा काम चल गया कि भाई 3 बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त हो गई। हमें और भी अधिक बिंदु लेते तो वो भी सरल रेखा में ही मिलते हैं हमें।
अब इसके लिए क्या होगा, कई सारे बिंदु हमें लेने पड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ग्राफ के बारे में कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो जैसे 2 बिंदु हमने लिए हैं, ऐसे बच्चों आप बहुत सारे जब बिंदु लेंगे और जब ग्राफ बनाएंगे, तो ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। तो आप जब आप कई सारे बिंदु लेंगे और ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बच्चों बनेगा कैसा, एक आकृति कैसी बनेगी, वो एक परवलयाकार आकृति बनेगी। परवलय बच्चों क्या होता है उसको हम बताते हैं आपको। और जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो काटेगी कहाँ इसको, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसको हम हल करके जरा इसका पता लगा सकते हैं। तो और एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि बिना x² माइनस 3x माइनस 4 इसके जरा गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 के ऐसे गुणनखंड जिसको घटाने पे 3 आए, 4 और 1 हो जाएंगे। तो x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4, x उभयनिष्ठ हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस का 1 उभयनिष्ठ हो जाएगा x माइनस 4, अर्थात 4 और माइनस 1 इसके 0 होंगे। तो अब x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और x प्लस 1। अब इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो 4 और 1 माइनस 1 आएगा, इसका 0। मतलब इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो द्विघाती बहुपद है इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से कुछ बनेगा। इस आकृति को बच्चों कहा जाता है पैराबोला। और ये जो पैराबोला अर्थात परवलय है, x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगा, देखिए यहां पर ये x अक्ष को कहां कहां काट रहा है, -1,0 पर काट रहा है और 4,0 पर काट रहा है। तो ये परवलय x अक्ष को जिन 2 बिंदुओं पर काटेगा उनके भुज अर्थात x निर्देशांक ही इस द्विघाती बहुपद के शून्य होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि किसी द्विघाती बहुपद के बच्चों कितने शून्य थे, एटमोस्ट अर्थात मैक्सिमम किसी द्विघाती बहुपद के 2 शून्य हो रहे थे। समझ में आ रही होगी सभी को बात। तो अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि किसी द्विघाती बहुपद का ग्राफ एक पैराबोला, एक परवलय होता है और परवलय x अक्ष को जिन 2 बिंदुओं पर काटता है वही उन दोनों बिंदुओं के जो x निर्देशांक हैं वही इस द्विघाती बहुपद के शून्य होंगे। अच्छा, द्विघाती बहुपद जैसे रेखीय बहुपद था, तो रेखीय बहुपद में तो केवल एक ही स्थिति संभव थी कि एक सरल रेखा होगी रेखीय बहुपद का ग्राफ, और वो सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही उस रेखीय बहुपद का केवल एक शून्य होगा। यहां पर बच्चों कई सारी स्थितियां हो सकती हैं, तो इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। तो द्विघाती बहुपद की जितनी भी स्थितियां हैं उनको जरा हम बता दें आपको कि कौन कौन सी स्थितियां मैक्सिमम हो सकती हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और आगे हम आपको जो डिफरेंट अलग अलग स्थितियां संभव हैं वो बता देते हैं। मान लीजिए कोई द्विघाती बहुपद का यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख देते हैं। द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c होगा बच्चों। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक स्थिति तो ये पहले वाली रही कि यहां पर ओपनिंग पैराबोला, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। अगर इस प्रकार का ग्राफ आया है तो इसका मतलब है कि ये जो बहुपद है इसमें जो a का मान है बच्चों वो 0 से बड़ा है। a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक यहां पर बच्चों क्या है, 0 से बड़ा है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट साथ ही विविध कर, अच्छा विविध कर के बारे में तो अभी नहीं पता है हमें, वो जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी आपके लिए इतना ही आवश्यक है, a के मान को ही बात कर सकते हैं। आगे डिस्क्रिमिनेंट जब आगे हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो एक बार ग्राफ उसका और बता देंगे। तो अभी आप इतना केवल समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ग्राफ आपको दिया गया है किसी द्विघाती बहुपद का, या ग्राफ दिया गया है तो आप ग्राफ को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस बहुपद का ग्राफ है। ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, ये और ये, अर्थात ये द्विघाती बहुपद ग्राफ है। और द्विघाती बहुपद ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। और अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऊपर की तरफ उठाए, इसका मतलब यहां पर a का मान 0 से बच्चों बड़ा है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ झुका हो, तो नीचे की तरफ झुका होगा तो उस कंडीशन में यहां पर a का मान <0 होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा। यहां पर a का मान क्या होगा, 0 से छोटा। कब, जब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। और यहां पर जिन 2 बिंदुओं पर -x,0 या x,0 कुछ भी लिख सकते हैं आप, हो सकता है कि ऐसे ही बने, दोनों ही पॉजिटिव हो 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों शून्य धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि x अक्ष को जिस बिंदु पर ग्राफ काट रहा है उसके x निर्देशांक उन बिंदुओं के
शून्य होंगे द्विघाती बहुपद के। अच्छा, अब और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं वो इस प्रकार से हो सकता है कि पैराबोला केवल एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर छुए, तो यहां पर भी अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो ये बात क्लियर है कि ए का मान शून्य से बड़ा है, और यहां पर दो संपाती जीरो हैं, जो बहुपद के शून्य है वो एक ही है, सेम है, संपाती है। इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट डी का मान जीरो होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो यहां पर इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, अगर परवलयाकार है ग्राफ तो भी हम ये कहेंगे कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है और इसके शून्य संपाती हैं। यहां पर शून्य क्या है, संपाती शून्य है, मतलब कि दोनों शून्य एक ही है। यहां पर संपाती शून्य और ए का मान जीरो से बड़ा, यहाँ पे टू डिफरेंट जीरोस हैं, अलग अलग दोनों शून्य हैं, लिख लीजिएगा ऊपर, हम बोल दे रहे हैं जो। और अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो यहां पर भी संपाती शून्य होंगे और यहां पर बस ए का मान जीरो से छोटा होगा। एक और कंडीशन आ सकती है, वो ये है कि हो सकता है कि बच्चों ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पे टच ही ना कर रहा हो, जैसा ये बनाया, तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस द्विघाती बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्य नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्य नहीं है। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो ए का मान शून्य से बड़ा, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए का मान शून्य से छोटा। तो अर्थात हमने ये सीखा कि द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, एक परवलय के आकार का होगा, और वो परवलय एक्स अक्ष को जिन दो बिंदुओं पर काटेगा अगर, तो उन्हीं बिंदुओं के एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्य होंगे। एक बिंदु पर काटेगा तो वही संपाती शून्य होंगे, और अगर किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होंगे। आभासी शून्य तो बच्चे हो सकते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस वाली कंडीशन में कोई वास्तविक शून्य नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, समय कम रहता है। तो अगर मान लीजिए पैराबोला अर्थात परवलय एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो उस दशा में द्विघाती बहुपद का कोई भी बच्चों वास्तविक शून्य नहीं होगा। तो हम लोगों ने अब डिस्कशन काफी कर लिया है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीन घात वाले बहुपद पे, त्रिघातीय बहुपद पे। तो त्रिघातीय बहुपद बच्चों क्या होगा, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन होगी, बस जो बहुपद होगा, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एटमोस्ट मैक्सिमम तीन बिंदुओं पर काटेगा। यहां पर द्विघाती बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है, दो बिंदुओं पर। उसी तरह से त्रिघाती बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम बच्चों तीन बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पीछे पॉज करके, और आगे डिस्कशन हम लोग अब करेंगे त्रिघाती बहुपद पे। तो चलिए, तो त्रिघाती बहुपद का ग्राफ केवल समझ लेंगे किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि प्रश्न जब आएगा वो इस तरह से आएगा कि ग्राफ दिया होगा और आपको केवल पहचानना होगा कि किस प्रकार के बहुपद ग्राफ है ये। त्रिघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस प्रकार का होता है। और त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि वो एक्स अक्ष को बच्चों तीन बिंदुओं पर काटता है। हालांकि ग्राफ बनाना बहुत मेसी है, तो इसलिए उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ बना दिया गया आपके सामने, हट जाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, यहां पर ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काट रहा है। तो अर्थात ये ग्राफ किसका है बच्चों, किसी त्रिघातीय बहुपद का, जो मैक्सिमम एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट सकता है, तीन बिंदुओं पर। अलग अलग कंडीशंस इसकी भी हो सकती है, ग्राफ अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। और तो ये हम लोगों ने आज सीख लिया बच्चों कि किसी बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। अब इसी के आधार पर आप पहली प्रश्नावली गृहकार्य में करके रखेंगे, और जो नहीं आएगा आप डिस्कस कर सकते हैं। 2.1 आप तुरंत कर लेंगे। यहां पर प्रश्न कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए बहुपद दिया है, पहली प्रश्नावली में अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं, आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए जरा हम बुक आपके सामने रख देते हैं। तो अब देखिए जरा, यहां पर जो पहला प्रश्न है, यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहले प्रश्न का आंसर होगा कि यहां पर शून्यों की संख्या, कोई शून्य नहीं। आप क्या लिखेंगे, 2.1 पहले का पहला कि कोई शून्य नहीं होगा। अब इसको देखिए जरा, यहां पर इस बहुपद ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। तो अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक। जैसे यहां पे इसके पहले हमने बताया था कि द्विघाती बहुपद जब दो बिंदुओं पर काटता था, अगर एक ही बिंदु पर जैसे मान लीजिए टच कर रहा था तो संपाती शून्य होगा, मगर वो होगा एक ही। उसी तरह से यहाँ पे पहले में कोई शून्य नहीं, दूसरे में केवल एक शून्य,
तीसरे वाले चित्र में देखिए जरा, ग्राफ यहां पर एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। यहां पर 2, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली को हल कर लेंगे और आगे अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यों और गुणांकों में संबंध बच्चों क्या होता है। धन्यवाद।